हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्यपत्रक 34 है। प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 के लिए। इसमें दक्षता क्या विकसित होने वाले मूर्त वस्तुओं चित्रों के एक तिहाई भाग की समझ विकसित कर पाना। हमने पीछे सीखा था 1/2 आधा, 1/4 एक चौथाई। अब हम सीखेंगे 1/3 एक तिहाई। क्या सीखेंगे अभी? एक तिहाई। एक तिहाई क्या होता है ये पढ़ो ध्यान से। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसको 3 भागों में बांटना समान रूप से, इसे एक तिहाई कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? एक तिहाई कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं। 1/3 लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे 1/3। इसको क्या पढ़ोगे? 1/3 पढ़ोगे आप। अब प्रश्न संख्या 1 देखिए भी, नीचे दिए गए चित्रों के एक तिहाई भाग में रंग भरना है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 पार्ट हैं। तीनों में से एक पार्ट पर रंग करना है आपको। अगर 6 पार्ट हैं तो आपको 2 पर करना है। यदि 9 पार्ट हैं तो 3 पर करना है। 12 हैं तो 4 पर रंग करना है आपको। तो अब यहाँ पर 1 2 3 पार्ट हैं तो रंग इस पार्ट में आप रंग करोगे, या इनमें से किसी पर कर सकते हो। एक पार्ट पर रंग करना है आपको। अब ये क्या है अभी? इसमें 1 2 3 पार्ट हैं तो आप इसमें रंग कर दो। ये कितने? 1 2 3 पार्ट है तो एक पार्ट कोई सा चुन लो, उसमें आपको कलर करना है। ये भी 3 पार्ट है, आपको एक पर कलर करना है। ये भी 3 पार्ट है, इसमें एक बार रंग करना है। ये 3 पार्ट हैं सभी। अब यहाँ पर क्या, अभी 3 पेंसिल है तो आपको एक पेंसिल को क्या करना है अभी? कलर दिखाना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 6 सेव दिए हुए हैं। अब 6 सेव है तो 1/3, 1/3 पार्ट कितने भी गुणा में 6 लिख दो। 3 का भाग 6 में 2 कितना है उतरेगा अभी? 3 2 6 2। 2 सेव पर आपको रंग करना है। ये एक तिहाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? एक तिहाई। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल है तो एक तिहाई लिखो, गुणा में 9 कर दो। 3 का भाग 9 में जाएगा, कितना का भी? 3 आएगा। अर्थात 3 बोलों को अपने क्या करना है अभी? कलर करना है। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट है तो एक तिहाई करना है तो गुणा में 12 कर देंगे। आधा करना है तो 1/2 गुणा 12 कर देंगे। एक चौथाई करना है तो 1/4 गुणा 12 कर देंगे। अब इनका भाग देंगे ना, वही आपका उत्तर आता रहेगा। आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा। एक चौथाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक तिहाई करेंगे तो 4। इनमें 4 के आपको क्या करना है अभी? 1 2 3 4 बोलों के, या ऊपर से नीचे 4 के क्या करना है अभी? कलर करना है। देखिए भी एक में करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भी, एक 3 पर रंग हो गया। इसी प्रकार आपको इसमें 4 पर करना है, इस पर 2 करना है, उनमें एक एक पर रंग करना है। नेक्स्ट देखिए भी कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक है 35। दक्षता इसमें क्या विकसित होने वाली है अभी? भारतीय मुद्रा, नोट व सिक्के के जोड़ को समझ पाना। आप जोड़ समझ पाओगे इसमें। अब यहाँ पर एक 50 का नोट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है। इनको जोड़ना है। या तो आप इस प्रकार लिख के जोड़ सकते हो, 50 प्लस में 1 प्लस में 10। ये रफ कार्य कर सकते हो। 50 1 51 10 कितने हो गए भी? 61 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए भी? ये आर लिखा हुआ है, इसका अर्थ है रुपये। ये भारतीय मुद्रा का संकेत है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आगे लिखोगे, इसके पीछे नहीं लिखा जाता, आगे लिखा जाता है, याद रखना। 61। उसी प्रकार देखो भी 10 5 15 15 और 50 को जोड़ना है। कितना हो जाएंगे भी? 65 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे? इसको क्या बोलोगे? रुपये 65। कितने क्या बोलोगे? रुपये 65। जिस प्रकार डॉलर बोलते हैं ना। ये कितने अभी? 10 10 के 2 नोट हैं, 20 हो गए। 50 ये हो गए। 70 70 20 ये हो गए। कितने हो गए भी? रुपये 90 रुपये हो गए। ठीक है। अगला देखो भी 20 20 के 2 हैं, कितने हो गए भी? 40। 5 5 के 2 हैं, 10। ये 40 हो गए। रफ कार्य करोगे आप। 10 ये हो गए, 1 2 3 4 नोट ये हो गए। कितने हो भी? 40 ये हो गए। 10 10 के हैं तो 40 40 80 10 रुपये 90। इस प्रकार आप करोगे।
अगला प्रश्न देखो भी 2 नंबर प्रश्न है, कीमत का अंदाजा लगाओ। अब कीमत आपने ये चीजें खरीदी हुई कभी, इनका आपको अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाकर इनको कीमत लिखनी है आपको। अब कीमत में ये बॉल कितने रुपए की आती है तो आपको पता होगा, मान लो ये बॉल अपने 40 रुपए की आती है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे भी, 40 रुपये लिख देंगे। क्या रुपये, कितने रुपये लिख देंगे भी, 40 रुपये लिख देंगे। ये पेंसिल कितने रुपए की आती है अभी, 5 रुपए की आती है, तो आप यहाँ पर ये भारतीय संकेत के रूप में ये भी लिख सकते हो, ₹5। ये डोल गुड़िया है, ये कितने रुपए की आती है अभी, 20 रुपए की आती है, 20 लिखोगे। केले के प्राइस कितने हैं अभी, 40 रुपए की केजी है, तो 40 रुपए लिखोगे। तो फिर ये कीमत कितनी है अभी, 1 रुपये है, तो क्या लिखोगे, 1 रुपये लिखोगे। इस प्रकार कीमत लिख लो आप। फिर क्या करोगे भी, यहाँ पर दिया हुआ है यदि तुम्हारे पास 20 रुपये तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। आपके पास 20 रुपये हैं तो क्या खरीद सकते हो अभी, 20 रुपये में हम पेंसिल भी खरीद सकते हैं, 20 रुपये कीमत की गुड़िया भी खरीद सकते हैं, एक खरीदना चाहे तो एक टॉफी भी खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हो पेंसिल, गुड़िया, या फिर हम क्या खरीद सकते हैं अभी, टॉफी भी खरीद सकते हैं, चॉकलेट लिख सकते हो आप। अब देखो गुड़िया एक ही आएगी, पेंसिल अपनी कितनी आ सकती हैं अभी, 4 आ सकती हैं, चॉकलेट अपनी 20 आ सकती है, जिसमें ओब्लिक लगा सकते हो आप, कोमा लगा के लिख दोगे तो दिखती है। यदि तुम्हें 2 गेंद खरीदनी है, 5 ट्रॉफियाँ खरीदनी है, तो कितने रुपए चाहिए भी, आपको 2 गेंद खरीदनी है तो 40 रुपए की गेंद आती है, 2 गेंद खरीदनी है, कितने रुपए हो गए भी, 80। 5 ट्रॉफियाँ खरीदनी है, 1 रुपये की एक ट्रॉफी आती है, 5 ट्रॉफी कितने लगे भी, 5, तो ये इनको जोड़ दो, 85 रुपये लग जाएंगे। कितने रुपये लग जाएंगे भी आपके, 85 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपने। 5 ट्रॉफियों के 5 रुपये हो गए, 2 बॉल के 80 रुपये हो गए, 40 कितने हो गए भी, 80। इसी प्रकार रहमत 3 पेंसिलें और 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, तो कुल कितने रुपये चाहिए भी, 3 पेंसिलें खरीदेगा तो कितनी हो जाएंगी भी, 5 गुणा में 3, कितनी होगी, 15 रुपये चाहिए इसको। और 1 गुड़िया खरीदनी है, कितना चाहिए भी, 20 रुपये चाहिए। टोटल कितने रुपये चाहिए अभी, जोड़ दो, 5 3 35 रुपये चाहिए। कितने रुपये चाहिए अभी, 35 रुपये चाहिए। आप यहाँ पर आगे प्लस का निशान लगा के भी लिख सकते हो। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए, 1 किलो केले खरीदने कितने रुपये चाहिए आपको भी, 40 रुपये चाहिए। कितने रुपये चाहिए अभी, 40 रुपये चाहिए। धन्यवाद।